राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल। महात्मा गांधी विद्या मंदिर के जेर इंतजाम मालेगांव सिटी कॉलेज के प्रोफेसर वाजिद अली की दरख्वास्त जमानत मकामी अदालत ने 25,000 रुपए के जाती मचलके पर मंजूर कर ली है। बिजली सप्लाई करने वाली फ्रेंचाइजी कंपनी MPSL की गिरती हुई कारकर्दगी, सार्फिन की हरासानी और खस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होने वाली अमवात के खिलाफ दरेगांव पावरलूम संघर्ष समिति ने सख्त रुख इख्तियार किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के से 9 मुंतखब रुकन असेंबली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की कामयाबी को चैलेंज करने वाली इंतखाबी अर्जी पर अहम समाअत हुई है। अदालत ने वादे किया कि ऐसे मुकदमा में ठोस और हक़ाइक़ का होना जरूरी है। बसूरत दीगर नाकाफी मालूमात पर मबनी दरख्वास्तों को खारिज किया जा रहा है। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 3 आला अफसरान की मुअत्तली को महज 8 दिनों के अंदर मनसूख करके उन्हें 19 जून से दोबारा अपने ओहदों पर बहाल कर दिया गया है। मुअत्तली की फौरी मनसूखी पर रामदास बोरसे और मकामी हल्कों की जानिब से सख्त तनकीद की जा रही है। मालेगांव में लोकल क्राइम ब्रांच की जानिब से की गई 2 बड़ी कार्रवाइयों में पुलिस ने मजमूई तौर पर 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और हथियार भी जब्त कर लिए हैं। नागपुर से गोवा शक्तिपीठ हाईवे की लागत बढ़कर अब 1,10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर मनसूख कराने के लिए मुतालबे पर हजारों किसानों ने कोल्हापुर में दसरा चौक से जिला कलेक्टर के दफ्तर तक एक बड़ा एहतजाजी मार्च निकाला है। दिल्ली के बाद अब 11 जून को सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में कॉकरोच जनता पार्टी के वानी अभिजीत दीप्ते की क़यादत में एहतजाज करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए पुलिस इंतजामिया से इजाजत तलब की गई है। साबिक रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर वादे किया कि सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार ने उन्हें राज्यसभा की इस सीट की पेशकश की थी, लेकिन उसके लिए एनसीपी में शामिल होने की शर्त रखी गई थी। उन्होंने बीजेपी की क़यादत और नजरियात से वफादारी का इरादा करते हुए पार्टी तब्दील करने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र काबीना ने इंतजामी उमूर को मजीद तेज रफ्तार और मुनज़्ज़म बनाने के लिए मंत्रालय के महकमों की तंजीम नौ को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत इंतजामी महकमों की मौजूदा तादाद 33 से बढ़कर 45 हो जाएगी, जिससे इंतजामी कंट्रोल और काम की तकसीम में आसानी होगी। नासिक MLC इलेक्शन में महायुति इत्तेहाद की तरफ से शिवसेना के नरेंद्र द्राड़े बाज़ाब्ता उम्मीदवार हैं, लेकिन इत्तेहाद के दूसरे बागी उम्मीदवार गोकुल गीते को उज्जैन एयरपोर्ट पर बुलाया गया, जहां वजीर गिरीश महाजन की गाड़ी में उनका माबैन बातचीत हुई, लेकिन गोकुल गीते अब भी इलेक्शन लड़ने के फैसले पर कायम है। मरकजी हुकूमत ने उज्ज्वला स्कीम के तहत फराहम किए जाने वाले सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर्स की तादाद को सालाना 4 कर दिया, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि औसत घरेलू इस्तेमाल की सतह के मुताबिक मदद फराहम की जा सके। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा नामजदगी मनसूख कर दी गई है। वजीर राकेश सिंह ने यह दावा किया है। राज्यसभा के इंतखाबात 18 जून को होने वाले थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को इंतखाबात से ऐन कबल अपने उम्मीदवार की नामजदगी की मनसूखी से बड़ा धचका लगा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 12 साल दौर हुकूमत को हिंदुस्तान की माशी और इंतजामी तब्दीली का दौर करार देते कहा कि मुल्क और फ्रजाइल 5 से निकलकर दुनिया की 5 बड़ी मईशतों में शामिल हो चुका है। मारूफ टीचर और यूट्यूबर फैसल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने रिलीफ के लिए अदालत में क्रिमिनल रिट दायर कर रखी है। ये अर्जी उनकी फौजदारी मुकदमा से मुताल्लिक बताई जाती है, जिनमें FIR दर्ज की गई है या इसके खिलाफ तहकीकात जारी है। वजीर आजम मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मशाल अहमद अल जाबिर सभा से टेलीफोन पर बातचीत की और मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के तनाजुर में कुवैत की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के लिए हिंदुस्तान की मजबूत और गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इयादा किया। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में अवामी एहतजाज ने एक नई शिद्दत इख्तियार कर ली। अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत में खित्ते भर में तवील मार्च, शटर डाउन, हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि पाकिस्तानी फौज ने पूरे खित्ते का मुहासरा कर रखा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल की इत्तेहाद से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल मंदूब प्रवाथा नीनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान अपने मुल्कों के अंदर सरगर्म ग्रोहों को फितनतुल हिंदुस्तान करार देकर बेबुनियाद तौर पर भारत पर इल्जाम आयद कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ जारी सिफारती मुज़ाकरात की बड़ी उम्मीदों का इजहार करते हुए कहा है कि वाशिंगटन एक अहम पेशरफ्त के रास्ते पर है। ट्रंप ने मजीद कहा कि मुझे लगता है कि हम एक बहुत अच्छे, मजबूत, ताकतवर मुआहदे के करीब हैं। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान सूरत हाल इस वक्त तो मजीद संगीन हो गई, जब अमरीकी फौज का एक अपाची हेलीकॉप्टर आबना हुर्मुज़ के करीब हादसे का शिकार हो गया। तमाम इत्मीनान की बात यह कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों अमला अरकान को बाहिफाजत बचा लिया गया। ईरान तनाज़ा को 100 से ज़ायद दिन गुजरने के बाद आलमी तवानाई की 20% सप्लाई मुतासिर हुई है। तेल की कीमतें तकरीबन $100 फी बैरल बरकरार है, लेकिन इसके नतीजे में पैदा होने वाली महंगाई और सुस्त माशी शरह नमू आलमी मईशत पर मुसलसल दबाव डाल रही है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।